दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक ऐसा मुद्दा आया है देश में जिसपे ज्यादातर लोग जो है बात कर रहे हैं और एक सुर में बात कर रहे हैं। ये जो इस शो में जो बातें कही गई, निस्संदेह जो है वो बहुत ही ओछी, वाहियात, गंदी, चीप, जो भी आप नाम देना चाहें इसको आप दे सकते हैं, और वो उसको डिजर्व भी करती है। जो ये बात कही गई है, ये बात तो जाहिर सी बात है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं आज के हमारे मीडिया के ऊपर, कि जो हमारा मीडिया है वो इतना सेलेक्टिव क्यों है, और टीआरपी के लिए वो क्या क्या कर सकता है, इसकी कोई जो है सीमा रेखा नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, हर चीज की बात हो रही कि लिमिट कहाँ है। तो दोस्तों, मीडिया की क्या कोई लिमिट है? मीडिया ने अपने रोल को किस तरीके से भुला दिया है पिछले कुछ सालों में, और जो मीडिया कर रही है, ये मीडिया का ही आप कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट है, जो हर जगह जो है फैल रहा है। तो आज बात इस मीडिया की करूंगा कि मीडिया इस बात पे इतना हंगामा जो कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ये हंगामा सेलेक्टिव अचानक इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? मेरा सवाल ये है। इस देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे पिछले कई सालों में आए जब मीडिया को हंगामा करना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने हंगामा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तब उसने इस बात को क्यों नहीं उठाया? और क्या इस बात की गारंटी है कि आने वाले समय में अगर इस तरह से चीजें होती हैं तो वो इस बात पे हंगामा करेगा कि नहीं करेगा? दोस्तों, कुछ चीजों के बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा कि मीडिया अपनी टीआरपी के लिए क्या क्या कर सकता है, और उसने जो किया है उसका रिजल्ट वो खुद भी भुगत रहा है। उसकी जो हालत है इतनी गिर चुकी है, पूरी दुनिया में भारतीय जो मीडिया है उसकी इतनी बदनामी होती है, क्योंकि उसका जो स्तर है ना, बहुत नीचे जा चुका है। और तमाम इंडेक्स, पैरामीटर, रैंकिंग में वो झलकता भी है। जब रैंकिंग आती है तो हम कितने निचले पायदान पे जाते हैं। हमको जो है कभी कभी तो पाकिस्तान से भी खराब रैंकिंग मिलती है, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के देशों में हमारा मीडिया आता है, और इस मीडिया को शर्म नहीं आती है। और ये वही चीजें कर रहा है, इसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। पिछले 10 साल से इसका स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिनको सुधार करना चाहिए, जो सुधार कर सकते हैं, उनको तो वो खुश करने में लगा रहता है। तो क्या है कि उसका बेनिफिट इसमें है, लोगों को सड़ी गली चीजें, कचरा, मिस इन्फॉर्मेशन, जो टॉक्सिक कंटेंट होते हैं वो सब प्रोवाइड करते रहिए, और जो सत्ता में है उनका गुणगान गाते रहिए, पैसा बटोरते रहिए, मौज काटते रहिए, और देश को बेवकूफ बनाते रहिए। यही इस मीडिया की हालत है। मुझे तो लगता है कि अगर रणबीर इलाहाबादिया की जगह पे मुनव्वर होता तो ये मीडिया क्या करती? सोच के देखिए दोस्तों। आपको अगर याद नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं, पुरानी कुछ दिनों पहले की बात है। मुनव्वर के शो को मध्य प्रदेश में कैंसिल कर दिया गया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था ना। कुछ इस तरह की बातें उसने कहा। हालांकि इस तरह की बात नहीं थी, वो इससे काफी नीची, मतलब काफी, इतना स्तर उसका नहीं गिरा था, लेकिन उसको जेल में कितने दिनों तक रखा गया था। अगर कोई भी ऐसा कंटेंट होता जो सत्ता पक्ष के लिए जो है प्रचार प्रसार नहीं करता है, उसका दुलारा प्यारा नहीं होता है, उसको गिरफ्तार पहले कर लिया जाता, एफआईआर वगैरह सब बाद में होती। लेकिन इस आदमी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि सत्ता का संरक्षण इसके साथ है। तो जब सत्ता का संरक्षण इसके साथ है तो हाथ कौन लगाएगा? सवाल तो यही है। ये तो माफी मांग के निकल जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मुद्दे पर मेरी बात आप याद रखिए, मैं 10 दिन बाद इस पे वीडियो फिर बनाऊंगा। इस मुद्दे पर कुछ नहीं होगा, नथिंग। ये 4 दिन का शोर है, धीरे धीरे थम जाएगा, देख लेना 2-4 दिन बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, और फिर से ये चलता रहेगा। बात इतनी आगे इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बात माँ बाप के ऊपर आ गई है ना दोस्तों। अगर बात माँ बाप के ऊपर नहीं आती, ये चलता रहता, और चलता ही रह रहा था। आप देखिए, इंडिया गॉट टैलेंट का जो शो है पिछले 6 महीने से चल रहा है, और उसमें किस तरह की बातें हो रही हैं ये मीडिया को नहीं पता।
मीडिया को तो पता है ना कि इस तरह की इसमें चीप बातें होती हैं, वल्गर बातें होती हैं, टॉक्सिक बातें होती हैं, जिसको हम डार्क कॉमेडी बोलते हैं, डार्क ह्यूमर बोलते हैं। उसको नहीं पता ये डार्क ह्यूमर नहीं, जहर है, इससे लोगों को बचाना चाहिए। लेकिन मीडिया अब हंगामा क्यों कर रहा है कि क्योंकि बात माँ बाप के ऊपर आ गई ना। क्योंकि अगर बहन के ऊपर आती, भाई के ऊपर आती, दोस्त के ऊपर आती, जो कि आ रही थी, किया जा रहा था, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अचानक से एक ब्लास्ट की तरह से ये हो गया, और एक तरीके का इसमें पता है षड्यंत्र भी नजर आता है दोस्तों। ध्यान भटकाने के लिए, चीजों को हटाने के लिए ये मीडिया एक्सपर्ट है, और अचानक से बाउंडर क्रिएट कर देता है, और बाउंडर क्रिएट करके कुछ नहीं होगा। और टीआरपी के लिए तो एकदम जो बोलते हैं ना बिच हंटिंग, वही ये मीडिया भारत का पहले भी करता आ रहा है, आज भी कर रहा है। अगर याद नहीं हो तो मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि भारत की जो जनता है, जो देश के लोग हैं, उनकी मेमोरी बहुत कमजोर है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर है ना। तो जब शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है, पढ़ाई बर्बाद हो रही है, पढ़ाई की क्वालिटी बर्बाद हो रही है, तो जाहिर सी बात है मेमोरी भी कमजोर होगी, बुद्धि भी कमजोर होगी, और वो दिख रहा है। बुद्धि बहुत कमजोर है लोगों की, और याददाश्त भी बहुत कमजोर है, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आप याद करिए, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, तो मीडिया ने कैसा नंगा नाच खेला था। श्रद्धा कपूर से लेकर सारा अली खान, ठीक है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती, इस मीडिया ने क्या क्या नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, आज ये बात क्यों नहीं करती है मीडिया की, क्या हुआ उस केस का। इस देश में नेता कैसी कैसी भाषा यूज करते हैं। दिल्ली में रैली हो रही थी, आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, दिल्ली में रैली हो रही थी, मंच से कहा गया गोली मारे सालों को, किसने कहा था। कैसे कैसे नेता बयान देते हैं, घर में घुस के मारेंगे। तो जो नेता हैं जिनके पास चीजों को बदलने की अथॉरिटी है, उनकी भाषा का स्तर खुद गिरा हुआ है। इस देश में भाषा का स्तर इतना कभी नहीं गिरा था जितना वर्तमान समय में गिरा है। चाहे नेता हों, चाहे बॉलीवुड में काम करने वाले लोग हों, चाहे जो है बाबाओं को देख लीजिए, न्यूज एंकर को देख लीजिए, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, भाषा का जो स्तर है ना बहुत नीचे गिरता हुआ जा रहा है। और भाषा पे ही बात हो रही है, तो मेरा ये कहना है कि जो मीडिया ये हंगामा कर रहा है, कितने दिन तक हंगामा करेगा। निर्भया पे भी बहुत हंगामा हुआ था, अच्छी बात है हंगामा होना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव हंगामा क्यों होता है। अगर कोई चीज सत्ता में जो लोग हैं उनसे जुड़ी होती है तो हंगामा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी और से जुड़ी होती तो हंगामा बहुत होता है। महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ जो बातें हो रही है, उस पर कितना हंगामा होता है। जब मीडिया को टीआरपी चाहिए तो मीडिया हंगामा करती है, और अच्छी बात है मीडिया इस चीज पे हंगामा कर रही है, और कम से कम अगर इसमें कुछ सोल्यूशन हो तो बात सफल भी हो जाएगी। लेकिन मैं 100% मान के चल रहा हूं, इसमें कुछ नहीं होगा। ये बहुत विचित्र देश है, यहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसे ही चलता रहता है और ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मीडिया कभी हंगामा नहीं करती है। आपने कभी नहीं देखा हो मीडिया ने हंगामा किया हो शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी के ऊपर। देश में रोजगार का जो अकाल पड़ गया है, बेरोजगारी अपने चरम पे है, 45 साल के उच्चतम स्तर पे, कभी मीडिया ने उस पर हंगामा किया। महंगाई बढ़ रही है, कभी मीडिया ने हंगामा किया। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, मीडिया ने कोई हंगामा किया। देश में अर्थव्यवस्था इतने बुरे दौर से गुजर रही है, जा रही है, नीचे जा रही है, मीडिया ने कभी हंगामा किया। समाज में जो नफरत फैल रहा है, जिसको फैलाने में ये मीडिया सबसे आगे रही है, मीडिया ने कभी किया। इस देश में मॉब लिंचिंग की गई, लोगों को मारा गया, मुस्लिमों को जला दिया गया इस देश में, कभी मीडिया ने हंगामा किया। क्योंकि इसको चाहिए टीआरपी, वो उस किसी भी बात का हंगामा नहीं करेगी जिनसे वो पैसे खाती है। इसीलिए इस मीडिया को ना भांड मीडिया बोलते हैं। जब आप किसी से पैसा लेकर काम करेंगे तो उसके खिलाफ कैसे न्यूज दिखाएंगे। तो जिनको ये अपने शो में बुलाती हैं उनके खिलाफ कैसे बात करेंगे ये सब। तो मीडिया का जो ये दोहरा रवैया है, जो हिपोक्रेसी है दोस्तों, ये इस अभी जो हो रहा है ना, इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। और ये पहली दफा नहीं है,
और ना ये आखिरी दफा है, फिर आगे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर न्यू नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल इन न्यू इंडिया, और ये चलता रहेगा जब तक कि इस पे किसी तरह का रूल रेगुलेशन गाइडलाइन नहीं आएगा। और वो नहीं आएगा इतना जल्दी क्यों? क्योंकि जिनको रूल रेगुलेशन गाइडलाइन बनाना है वो खुद इस तरह की चीजें करते हैं, तो कहां से बनाएंगे? आप देखिए ना, लीडरों की भाषा कैसी है इस देश में, मुख्यमंत्रियों की भाषा कैसी है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, जात पात का बात होता है, पता नहीं कोई भी पॉजिटिव बात नहीं होती। पूरे सोसाइटी में जो इन्वायरमेंट है इतना टॉक्सिक बना दिया गया है कि जो है आप पॉजिटिव बात कर ही नहीं सकते हैं। इस देश में जो भी चुनाव होते हैं, कभी इसमें ना स्वास्थ्य की बात होती, ना शिक्षा की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना देश के प्रोग्रेस की बात होती कि कैसे हम देश को आगे ले जाएंगे, क्या हमारा विजन होना चाहिए, कुछ बात नहीं होती है। बात वही ढाक के तीन पात वाली रह जाती है, हिंदू मुस्लिम पे आ जाएगी, जात पात पे आ जाएगी, मारने काटने पे आ जाएगी। तो हिंसा नफरत जो होता है, जो इनटॉलरेंसी होती है इस देश में, जितना आज है कभी नहीं था। इससे पहले देश में प्रगति भी हो रही है, बहुत थोड़ी ही हो रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। लेकिन देश में जो सांप्रदायिकता वो बहुत बढ़ती जा रही है, भाईचारा खत्म होता जा रहा है, तो देश के लिए अच्छा नहीं है। और ये जो नया नया जो शो चला है, इस तरीके के कई शो हैं, यही नहीं है। आप बॉलीवुड में देख लीजिए, आप बॉलीवुड में कुछ दिन पहले एक शो आया था, जो है मुझे याद है कि रणबीर सिंह उस शो में थे, और क्या थे, अर्जुन कपूर उस शो में थे, और करण जौहर उसमें थे, और उन्होंने सेम उसी लैंग्वेज का यूज किया है जिस लैंग्वेज का ये लड़की ने यूज किया है, जो मखीजा है, अपूर्वा। और आप कपिल शर्मा शो में देखेंगे कितना चीप लैंग्वेज का यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा होता आ रहा है। आप वेब सीरीज में देखिए, जो ओटीटी पर जो फिल्में आ रही है उसमें किस तरह की भाषा का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई अचानक से एकदम हो गया है। जैसे एक घड़ा होता है ना कि धीरे 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 भरता है, जब पूरा भर जाता है ना तभी पानी बाहर आता है, वही ये चीज है, ये भरता ही चला आ रहा है। जब एकदम पूरा घड़ा भर गया तो इस तरह चीजें हो गई, ठीक है। और आगे भी होंगी, होती रहेंगी, चाहे तुम कितना भी हंगामा मचाओ। इसको रोकने का जो तरीका है वो तरीका है, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन गाइडलाइन होनी चाहिए, तभी ये रुकेगा। कुछ स्क्रूटनाइज सिस्टम होना चाहिए, तब ये रुकेगा। अगर ये आप ये सोच दोगे कि लोग समझदार हैं, लोग इस तरह चीजें नहीं करेंगे, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं। ऐसी ही चीजें होती आई हैं और ये आगे भी और बढ़ेंगी। ये मत सोचिए कि कम हो जाएगा इस इंसिडेंट की वजह से, ये तो 4 दिन बाद शांत हो जाएगा। तो पॉजिटिव अगर बदलाव लाना है तो इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन सरकार को लाना पड़ेगा, जो कि लाना चाहिए। अब वो लाती है कि नहीं लाती है ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल ये जो चल रहा है इसमें मीडिया बहुत हंगामा काट रही है, बहुत टीआरपी बटोर रही है। बटोरे, अच्छी बात है। और इस तरह के मुद्दों जो होते हैं, सब तरह के जो इस तरह के मुद्दे आते हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो चाहे किसी के भी हो, निष्पक्ष तरीके से उठाना चाहिए। हालांकि मीडिया ऐसा कुछ करेगा नहीं, उससे उम्मीद करना बेईमानी है, लेकिन मीडिया का दोहरा रवैया फिर से इसमें देखने को मिल रहा है। और हंगामा जो कर रही है उससे कुछ होने वाला दोस्तों है नहीं। हंगामा वो कर रही है और हंगामा आप देखते रहिए, मजा लेते रहिए, ऐसे जिंदगी काटते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।